मोदी कह रहे हैं कि भाई साहब लोकतंत्र खत्म हो गया अपने देश में, इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। हाँ बताइए, हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा। हाँ, नहीं खत्म कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, ऐसा नहीं खत्म हो रहा, कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, फिर आए मोदी, अब आएंगे राहुल। अच्छा, तो किसके लिए चल रहे भारत? राहुल गांधी आएंगे मतलब आपको लग रहा है? 100% आएंगे। कैसे आएंगे भाई साहब? मैं बताता हूँ, अगर जनता चाह ले तो अच्छा काम करेगा तो इसलिए आएगी। वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म है। अगर हम दोनों बीच में झगड़ा हो जाए, ठीक है, आप मेरे पे उंगली उठाओगे, मैं आप पे उंगली उठाऊंगा। अच्छा। यही कहानी चल रही है इसमें। अच्छा। यही कहानी चल रही है। तो लोकतंत्र कहाँ से बीच में आ गया? फैसला कौन? लड़ तो हम दोनों ले रहे हैं ना, लोकतंत्र भी थोड़ा ही आ रहा है उसके बीच में। मैं बताता हूँ, बात तो यही कि ना कि हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, फैसला कौन करेगा? जज ही करेगा। तो जनता करेगी ना फैसला कि प्रधानमंत्री किसे बनाना है। मुझे ये बताइए, आप लोकतंत्र से हो या लोकतंत्र आपसे है? मुझे ये बताइए। नहीं, मैं गरीब आदमी काम करता हूँ, रोजगार नहीं, पे। अब उसमें सीधी भाषा में आपको समझा देता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हो जाए, तो भाई साहब ये जो लोकतंत्र खड़ा हुआ है ये नहीं होगा क्या यहाँ पर अगर हम दोनों ही लड़ते रहेंगे? भाई कोई भी प्रधानमंत्री आए ना, जैसा देश चलता है वैसे चलता रहेगा। बस ये महंगाई चल रही है, महंगाई के लिए बंदा मर रहा है सारे। राहुल गांधी कर देंगे महंगाई सही? हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, वो कह रहे हैं राहुल गांधी महंगाई सही कर देंगे। भाई साहब कौन सा फार्मूले से करी है जरा मुझे ये बता दो। और उनके पास सिलेंडर 500-400 में आता था, आज 1300 मैं बताओ। पहले सिलेंडर कितनी थी? हाँ? 400 सिलेंडर आता। अरे सिलेंडर आज लोगों को बताओ, सिलेंडर कितना था? लोगों के पास सिलेंडर कितना था? पहले लोगों के पास सिलेंडर कितना था वही बताओ। लोगों के पास सिलेंडर कितने थे? उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर मिले? तो मुझे नहीं पता भाई। अब एक बात हो, देखो आपके पास था नहीं था? मुझे मेरा बात है तो लकड़ी जला के चूल्हा। अब मिल गया? लकड़ी मिल गया? बिल्कुल नहीं मिला। नहीं मिला भाई साहब, अब भी नहीं मिला। जो चीज कंज्यूम ज्यादा होती है ना, वो डिमांड होती है, वो बढ़ेगी उसकी कीमत, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही रीजन है। और रही बात जो है ना कि डीजल पेट्रोल ये सारी चीजें जो है महंगी हो रही है ना, कुछ दिन और वेट कर लो, 10 साल और दे दो, ये भी सस्ती हो जाएंगी। ये भी सस्ती हो जाएंगी जी भाई साहब। वो कह रहे हैं जब तक कहाँ से सस्ती होगी भाई? कह रहे हैं जब तक तो राहुल गांधी को ले आएंगे भाई साहब। प्लांट जो लग रहे हैं किसके लिए लग रहे हैं? सूरत में पहला जो है उन्होंने जो है एक जो है प्लांट एक्टिवेट कर दिया है, अब उस पे वर्कआउट हो रहा है, समझ रहे हो। हाइड्रोजन के लिए जो है उन्होंने, लिथियम के लिए भी उन्होंने, जो हमारी ग्रीन एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले काम जो ग्रीन एनर्जी बढ़ती जा रही है भाई साहब। एक युवा है यहाँ पर, इनसे पूछ लेते हैं कि ग्रीन एनर्जी बढ़ती जा रही है। अभी लिथियम का सरप्लस आपको मिला है जम्मू में, है ना। और जहाँ तक बात है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो भाजपा के ही हैं। भाजपा के ही हैं, वो तो भाई साहब कांग्रेस ही है, वहाँ जीत जाती है। वो जहाँ जाएंगे भाजपा वहाँ जीतेगी। तो 24 में गुजरात में नहीं, अभी कहाँ वो नहीं गए थे, साउथ में थे, है ना। गुजरात था कि पंजाब था, कहाँ का इलेक्शन? गुजरात। वहाँ पे कांग्रेस थोड़ा अच्छा प्रदर्शन की, फिर भी वहाँ पे भाजपा जीती। बट राहुल गांधी का यही है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे भाजपा की विजय सुनिश्चित है। तो ये तो है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं लंदन जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, खत्म हो गया भाई साहब। बिल्कुल। पहले वो बताए कि वो पढ़े कहाँ से हैं। पहले तो ये बताए। वहीं से ही पढ़े जहाँ भाषण दे रहे हैं। नहीं, ये कौन सी बात है कि हम जहाँ से पढ़े वही एक क्लास में हम जाकर के बैठ करके भाषण दे दिए, हो गया बात खत्म, है ना। पार्लियामेंट में आके बोलिए, अगर आपकी बात अरे पार्लियामेंट में तो मेरा कटवा देते हैं, वो भाषण कट जाता है उनका। आप अपने ही आप ही के दल के सदस्य हैं शशि थरूर जी, आप उनसे सीख लीजिए। विदेशी फोरम पे वो अभी कब 2016 में गए थे, इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे कि डज ब्रिटेन ओवर्स रेपरेशन और नॉट, कि उनको हमें कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप पहले माफ़ी मांगो, आपने जितना लूटा है, आप देश के लिए कुछ जो आप लेके गए हो उसके लिए पहले शर्मिंदा भी हो। ये चीज़ वो क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तो राहुल गांधी है, वो तो गोल्डन स्पून में पैदा हुए हैं, उनको ज़्यादा पता होना चाहिए यहाँ का, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली है जिसने इस देश को बढ़ाया है। अब वो आकर के नाक कटाने वाली बात करेंगे तो क्या होगा, है ना। कह रहे हैं कि भाई साहब पूरा देश बर्बाद है, चाइना तरक्की कर रहा है, लगातार वो बातचीत कर रहा है। चाइना तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है। मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, अभी तक बुलेट जवाब लीजिए, जवाब। गुजरात चले जाओ, गुजरात चले जाओ भाई साहब, अब जवाब लीजिए, ऐसे नहीं। गुजरात चले जाओ, दिख जाएगी मुंह। गुजरात क्या पूरे हिंदुस्तान में चलनी चाहिए ना बुलेट ट्रेन। एक भी बुलेट ट्रेन ला, वंदे भारत, मेड
इन इंडिया, वंदे भारत, सफर कर लो एक बार, मजा आ जाएगा। हाँ, वो बुलेट नहीं है। मैं वंदे भारत की बात कर रहा हूँ। चीन से भी ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान में अब बढ़ रही है, ठीक है ना। जर्नल में भेड़ बकरियों की तरह बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब मुझे ये बताइए कि लाइन हमारे इधर से दिल्ली से और वहाँ महाराष्ट्र तक क्या एक साल में बिछ जाती है लाइनें जो अंदर की होती हैं? कहाँ चलेगी बुलेट ट्रेन? भाई टाइम लगता बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी पहले मुझे है। बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन कहाँ चलेंगी? 10 साल हुए कि नहीं हुए? कितने साल हुए? 9 साल हुए, 9 साल हुए। 9वां साल चल रहा है। 9 साल चल रहा है। तो एक बात हो, 9 साल में कितना बुलेट ट्रेन चला दिया उन्होंने, बताओ। फिर वही बात आ गई। डायरेक्ट आके तुम्हारा मतलब पहले बुलेट ट्रेन का उनको शुभारंभ करना। अरे यार भाई, बुलेट ट्रेन कब तक आनी थी? 24-25 का टारगेट था ना, था कि नहीं? अयो 23 चल रहा है यार। थोड़ा आ जाएगी। पेशेंस भाई, पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज के लिए। मनमोहन सिंह की सरकार थी, आ गई बुलेट ट्रेन, पहले ये बताओ। आ गई बुलेट वो ट्रेन। कह रहे हैं उन्होंने तो कहा ही नहीं, उन्होंने वादा ही नहीं किया। उन्होंने तो कुछ सोचा ही नहीं, उन्होंने कुछ इन्होंने कम से कम कहा तो। जी भाई साहब, राहुल जी और मनमोहन जी और तमाम जितने भी वो उनके प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, बुलेट ट्रेन का कहीं जिक्र था या नहीं था? उन्होंने तो कोई बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बात कहनी चाहिए वो तो करके दिखाना चाहिए ना। उन्होंने क्या क्या बात कही थी, क्या क्या करके दिखाया? बताइए क्या क्या बात कही थी, क्या क्या करके दिखाया? अच्छा ये बताओ, बुलेट ट्रेन कितनी लाने की बात कही थी? अरे बुलेट ट्रेन छोड़ो आप, मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या क्या बात कही थी जो उन्होंने करके दिखाया, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि जो जनरल होते हैं उनमें ज्यादा की भीड़ बकरियों जैसे नहीं बढ़ जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या होते हैं? सीट पे बैठ के जाएंगे अपने आराम से, किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होंगे। नहीं बताइए बताइए क्या होते हैं वो जो आप कह रहे थे? कौन सा? जो कह रहे थे वो होते हैं? भाई वो नहीं मुझे पता। नहीं पता आपको? जर्नल कह रहे थे ना, जर्नल डब्बे। जनरल में उन्होंने कहा था कि जनरल नहीं होता यार, जनरल नहीं होता बुलेट ट्रेन में। चलिए चलिए उस पर बात छोड़ देते हैं, बुलेट ट्रेन की भी बात कर ले। बुलेट ट्रेन जो है वो काम चल रहा है। मुद्दे वाली बात बताऊं, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है वो जहां तक मैं मानता हूं कि 90% तक ओके है, रिपोर्ट ओके है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के मायने में मैं तो जहां तक देख रहा हूं भाई, 60 सालों में मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई साहब कितना भी झुकाने की कोशिश कर ले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। अरे यार वो तो इटली जाने वाले हैं, ना झुकेंगे तो पीछे से लगेगा सीधे इटली पहुंच जाएंगे। तो ना झुके, उनकी मर्जी है। रही बात जो है इनका, ये तो जड़ से खत्म होने वाले हैं 2024 में, जड़ से खत्म। हाँ, और खत्म करना भी है। वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। भाई भारत जोड़ो यात्रा, अगर जोड़ने का इतना शौक है तो कश्मीर जोड़ें, जो पीओके में है वो जोड़ दें। अक्साई चीन जोड़ें, जो उनके नाना जी थे ना, है 44,000 का ना, उन्होंने दे दिया रहा, वो जोड़ के दिखाए ना। तो भाई साहब कह रहे हैं कि चाइना जो है 2000 वर्ग मीटर अंदर घुस गया है, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। 40,000 वर्ग मीटर या कितना वो घुस गया रहा, अभी तक उन्हीं के पास है। अक्साई चीन कितना मीटर है? बोलूंगा 2000 वर्ग किलोमीटर हमारे अंदर घुस गए। 44,000 वर्ग किलोमीटर जो इन्होंने दान दे दिया था, किसकी वजह से दिया था, क्यों दिया था? बात तो ये भी आती है, उस पे क्यों नहीं बोलते? उस पे बोलना चाहिए ना कि भाई नहीं मोदी जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लोन है, क्यों नहीं बोलते? तो मूर्ख है ना, देने के लिए तो दे देंगे, जब लेने की बारी आएगी तो मोदी आगे जाएगा। हाँ, तो सपोर्ट तो करें। हाँ, तो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। सपोर्ट मांग रहे हो? हाँ? इंदिरा गांधी जी को किसका सपोर्ट था? अकेले खड़े होकर उन्होंने काम कराया जो भी कराया। राहुल गांधी जो इस समय जो कर रहे हैं, दे तो दिया ना 44। मेरी देखिए, मेरी मेन पॉइंट समझो, 44,000 वर्ग किलोमीटर। अरे वो छोड़ो, पहले बताओ कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं कर रहे हैं। क्यों, तुम देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ। कौन दिखा रहा है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को दिखा कौन रहा है ये बताओ। आप बता दीजिए भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप बताइए। सुनिए ये बताएंगे। मुझे नहीं पता। अरे मैं पूछ रहा हूँ उनसे क्या कर रहे हैं, मैं खुद पूछ रहा हूँ। 10 साल में राहुल गांधी की 10 उपलब्धि गिना दीजिए। अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूँ मोदी के गिनाऊंगा भाई, मैं मोदी के गिनाने के लिए रेडी हूँ। बताओ, मैं मोदी के गिनाने, मोदी का भाई साहब ये गिना दीजिए मोदी की, गिनाइए मोदी की, गिनाइए मोदी की, गिनाइए 5 काम बताइए मोदी के। चलो 5 काम गिनाता हूँ। पहला काम जो है, जो नेशनल हाईवे हमारी थी 92,000 किलोमीटर की थी, अब इस समय 146,41,000 किलोमीटर, 1,41,000 किलोमीटर की हो गई। ठीक है, उनका काम अभी तक काम उनका बाकी है, अभी चल ही रहा है। सेकंड जो है कह रहे हैं कि जो है अपना जो है जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट
एयरपोर्ट की बात करता हूँ, एयरपोर्ट उन्होंने 8 सालों में 7 एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, भाई किसी को नहीं दिखेगा। बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई साहब लीज पे दे दिया और लगातार प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। अच्छा है ना, लीज पे दे रहा है, सही से काम नहीं करोगे तो लीज पे दे रहा है, क्या जा रहा है उसमें? उनका कहना अलग होता है, वो कहते हैं कि बेच दिया। कौन? बेचा नहीं है, बेचा नहीं है। इंडियन एयरलाइंस भी लीज पे थी, तब तो उसके लिए कुछ नहीं। अब उसके पास लीज वापस आ गया तो ड्रामे चलेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। लीज पे देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बेच दिया है। उससे बेनिफिट मिलती है, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो कोई गलत नहीं है।